हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूँ विकास कुमार। मिशन आरआरबी ग्रुप डी जो चला रहे थे हम 18/9/2018 शिफ्ट के सेकेंड क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर के आए। यानी कि 17/9 में जो 3 शिफ्ट में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, उनका एनालिसिस हम अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और 18/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का भी क्वेश्चन का एनालिसिस हम करा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स उसको अभी तक नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बहुत ही यूजफुल होगा आपके ग्रुप डी के लिए, तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये 3200 क्वेश्चन का सीरीज चला था, जिसमें आज जो आपका होगा क्वेश्चन 2816 से। कहाँ से होगा आपका 2816 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। बेला एक किसान है। क्या है वो? किसान है। उसके पास कुछ एकड़ जमीन है। पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी, जिसने उसने अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ दिया था। और लाभ का जो वैल्यू आपको दे चुका है। लगभग हर मौसम में निवेश करने के उसे कितना पैसा चाहिए यानी 90% दिया है। 90% का वैल्यू क्या दिया है आपका? 90,000। और कोई भी जो निवेश करता है 100% करता है। क्या करता है? 100% करता है। यानी 90% का वैल्यू दिया है कितना? 90,000। यानी जिसका है उसका भाग 90% का वैल्यू था। निकालना आपका कितना परसेंट था? 100%। परसेंट सबका परसेंट कट जाएगा। चलिए 90 से काट लेते हैं एक मरतबे, यानी कितना बचेगा? 1,000। फिर यहाँ पे 2 जीरो। यही आपका क्या होगा? आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में ही है। देखिएगा 2817 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या बोला है। 882/1922 का वर्गमूल। तो हम क्या कर दिए हैं? वर्गमूल का साइन दे चुके, वर्गमूल निकालने के लिए। चलिए क्या करें, दोनों 2 से कटने वाला है, काट लेते हैं। यानी क्या कीजिएगा, 441 आई कटेगा तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, 6 1, यानी कि 961। जानते हैं आप कि 441 किसका वर्गमूल होता है? तो 21 का। 441 जो है किसका वर्ग होता है? तो 21 का। यानी 441 का वर्गमूल क्या निकलेगा? तो 21, जबकि 961 का क्या निकलेगा? 31। यानी क्या आपका आंसर आ गया? 21/31। यानी ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा? सी। देखिएगा 2818 क्वेश्चन क्या दिया है आपका। इसका वैल्यू दे चुका है, तो पूछा कि इतना का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। 108 था, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 36 गुने 3। क्या लिख सकते हैं? 36 गुने 3। आप इस फॉर्म में तोड़िए कि यो का क्या हो जाए, कम से कम वर्गमूल निकल जाए। चलिए 243 है। क्या है आपका? 243 को इसको क्या लिख सकते हैं? 81 गुने 3। ध्यान दीजिएगा 36 आपका बाहर क्या निकल जाएगा? 6, जबकि 3 से नहीं निकल पाएगा, यानी √3 ही रह जाएगा। प्लस 81 से आपका क्या निकल जाएगा? 9, जबकि रूट अंदर ही रह जाएगा। बराबर क्या दिया है? 25.98। चलिए 6√3 और प्लस में 9√3, यानी 6 गो ऐसन का और 9 गो ऐसन का। क्या हो जाएगा? 9 6 15 गो ऐसन का की जगह क्या है? √3 है। बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25.98। देखिएगा इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। चलिए 147 को क्या लिख सकते हैं आप? 21 गुने 49 गुने 3 लिखिए। 21 गुने भी 7 लिख सकते थे आप, 21 गुने 7, लेकिन 21 का वर्गमूल नहीं निकलता। इसी तरह आपको उस फॉर्म में तोड़ना है जिसका एक पार्ट का कम से कम वर्गमूल निकल जाए। चलिए इसको हम लोग निकालेंगे तो 64 गुने 3 लिख सकते हैं। चलिए 49 से आपका क्या निकल जाएगा? 7, और रूट तो अंदर ही रह जाएगा। प्लस है तो प्लस। 64 से क्या निकालिएगा? 8, और √3 ही रह जाएगा, क्योंकि ये 3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा। 7 गो ऐसन का, 8 गो ऐसन का, कै गो ऐसन का? तब 15 गो ऐसन का। यानी 15√3 का वैल्यू पूछा है। अब 15√3 का वैल्यू दिए हुए है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25.98। देखिएगा 2819 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछा गया है। सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपया में 8 खरीदती है, यानी 7 रुपया देती होगी और 8 वो कलम ले आती होगी, लेकिन करती क्या है? और 5 रुपया में 6 की दर से बेच देती है। और
खरीदने का भी काम करती है और बेचने का भी काम करती है। देखिएगा आपको करना क्या है। सबसे पहले आप कहीं जाते हैं दुकान पर तो क्या करते हैं, पहले सामानवा हपिया लेते हैं, सामानवा ले लेते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं। यहाँ भी हम लोग सामान को पहले रखेंगे और रुपया को कहाँ रखेंगे, बाद में रखेंगे। चलिए 7 रुपया है या 8 गो सामान है, यानी पहले आप किसको रखिएगा, 8 गो रुपया के रखिएगा बाद में। चलिए आगे फिर क्या बोला है, 5 रुपया में 6 गो, यानी 6 आपका वस्तु था, 5 गो रुपया था, यही ना आपका था। चलिए क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना कर लीजिएगा। क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस गुना करेंगे। चलिए 5 8 कितना आ जाएगा आपका, ऐसे कर लीजिए। चलिए 7 6 42, ऊपर से नीचे मुँह आ जाइए, ऊपर से नीचे मुँह आ जाइए। चलिए क्या करना है आपको, क्रॉस गुना कर लेना है। क्या करना है, क्रॉस गुना कर लेना है। 7 6 42 जबकि 8 25 40। देखिएगा पहले वाला जो होगा CP, जबकि दूसरा वाला क्या होगा आपका SP का अनुपात आएगा, यानी 42:40। चाहिएगा तो काट के छोटा कर सकते हैं, दूसरे काटिएगा 21:20। आपको देखिएगा, आप 21 रुपया में खरीदे थे, आप 20 रुपया में बेच दिया, आपको क्या हुआ, लाभ या हानि, तो कहिए कि हमको हानि हो गया, क्योंकि खरीदे थे ज्यादा में और बेच दिए हैं कम में, यानी क्या हो गया, हमको घट्टी हो गया। क रुपया घट्टी लगा, 1 रुपया। क्या लिखते हैं, हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि, हानि कितना का हुआ, 1 बटा क्रय मूल्य, और गुने क्या करते हैं 100, यानी 100 में 1 से गुना कीजिएगा, 100 बटा 21%। आपका क्या हो जाएगा, हानि, यानी ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। देखिएगा 2820 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया है। 7 मीटर ऊंचे, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखिएगा ये क्या है आपका, 7 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है। क्या है, 7 मीटर ऊंचा क्या है, प्लेटफॉर्म है। क्या है, प्लेटफॉर्म है। चलिए और एक टावर है जिसका ऊंचाई क्या दिया है आपका, 47 मीटर। क्या दिया है, 47 मीटर दिया है। चलिए इसको मान लीजिए 47 मीटर। बोला क्वेश्चन क्या है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर के शीर्ष, टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री। चलिए इसको मिला ले, ये दिया है आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री। चलिए ये टोटल जब 47 था और इतना का जब वैल्यू 7 है, तो ये भी आपका क्या होगा, 7 होगा, एंड ऊपर आपका क्या बचा होगा, 40। चलिए देखिएगा 2 सीरीज आपको याद रखना है, 60 30 और 90 वाला। क्या लिखिएगा, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, जबकि 90 के सामने आपको 2 रख। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए एक रहेगा 45 और 90, तो इसका 1 √2 याद कर लीजिएगा आप लोग दोनों को। चलिए ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ये जब ये तो आपका 90 होगा ही, ये जब 30 है तो बचेगा क्या, 60। और अभी हम तुरंत बतलाए हैं क्या, 60 30 और 90 का रिलेशन। 60 के सामने वाला क्या होगा, √3, 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला 1, जबकि 90 के सामने वाला क्या होगा आपका 2। आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी है। ये टावर जो है प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। और ये जो लंबाई होगा इस लंबाई के बराबर होगा। चलिए 30 के सामने क्या था, 1 था, जबकि रियल में कितना था, 40, यानी जिसका है उसका भाग, और निकालना रहेगा, आपको निकालना है √3 का वैल्यू। क्या कीजिएगा, √3 से गुना करेंगे, यानी क्या आ जाएगा, 40√3, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 40√3 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिएगा 2821 नंबर क्वेश्चन क्या दिया। कहता क्या है, 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को 40 सेकेंड में पार करते। जानते हैं ट्रेन में जब पार किया होगा तब पुल का भी लंबाई पार किया होगा और ट्रेन अपना भी लंबाई पार किया होगा, तब उसको लगा होगा 46 सेकेंड। चलिए यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। चलिए दूरी हो कितना गया,
देखिएगा 161.5 तो उतना दूरी पार करेगा ही करेगा, और जबकि पुल का भी लंबाई कितना 758.5 पार करेगा। एंड टोटल हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 वो हासिल भी था, 10 के 0 फिर से हासिल 1 आ जाएगा, 6 5 11 1 हासिल था, 12 के 2 हासिल 1 7 और 1 8 1 हासिल था 9। चलिए यानी कितना आ गया आपका 920। क्या 920 लिख दे, ये दूरी था बटा समय कितना है 46। देखिएगा आपका जो आंसर जो दिया है, ऑप्शन जो दिया है सब दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि आपका रिजल्ट है मीटर और ये आपका सेकेंड में। इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकेंड से आपको जाना कहाँ है, किलोमीटर प्रति घंटा से। मीटर प्रति सेकेंड छोटा होता है जबकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। जब बड़ा में जाना होगा तब बड़का से गुना कीजिएगा, और जब छोटका में आना होगा तब छोटके से गुना कीजिएगा। देखिए क्या होता है छोटका, क्या होता है बड़का। 18/5 और 5/18 आपको याद करके चलना है, यही दोनों आपको याद रखना है। आप मीटर प्रति सेकेंड से जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बड़का में जा रहे हैं तब बड़का से गुना कीजिएगा। यानी बड़का कौन है आपका 18/5, 18/5 से क्या कर दे गुना कर लेते हैं। चलिए 46 दूना 92, 0 काट ले, 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए पूछा आपसे क्या है 2822 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, के किस मान के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x² प्लस में 5 kx प्लस k² प्लस 5 जो है x प्लस 2 से विभाजित है। क्या दिया है x प्लस 2 से विभाजित है, लेकिन x प्लस 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, x प्लस 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। जिससे विभाजित होते हैं उसका पहले वैल्यू आप क्या मान लीजिए बराबर 0। यानी क्या करना है x प्लस 2 के वैल्यू क्या मानना है आपको 0 मानना है, यानी x के वैल्यू क्या आ जाएगा -2। यानी जहां जहां आपका x है वहां पे आप क्या वैल्यू रखिएगा -2। चलिए रखते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 5k इंटू एक्स का वैल्यू क्या कीजिएगा -2 प्लस में k² प्लस में 5 क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10k प्लस में k² प्लस में 5। चलिए इससे विभाजित है, इसका मतलब ये क्या होगा रिमाइंडर 0 बचेगा, उसको उधर हम लोग रिमाइंडर ही लिखते हैं। यानी क्या हो जाएगा 0 के क्या होगा बराबर होगा। चलिए देखिएगा क्या होगा यहाँ k² माइनस 10k, देखिएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका 9 बराबर 0। ये आपका द्विघात है, द्विघात को तोड़ लेते हैं। k² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं आप 9k माइनस k प्लस में 9 बराबर क्या 0। दोनों में से क्या करें k कॉमन ले लेना, क्या बचेगा आपका k माइनस 9। यहाँ भी k यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा 1 कॉमन लेंगे, k माइनस 9 बराबर क्या 0। दोनों जगह से k माइनस 9 कॉमन ले ले, k माइनस 9 इंटू k माइनस 1 बराबर 0। यानी k माइनस 9 का वैल्यू 0 के बराबर, यानी k की वैल्यू क्या निकलेगा 9, जबकि k माइनस 1 का वैल्यू यदि 0 लेते हैं तो k का वैल्यू कितना होगा 1। ऐसा क्यों लेते ध्यान दीजिए, जब दो संख्या को गुना करने पर 0 हुआ होगा यानी कोई ना कोई एगो संख्या क्या रहा होगा 0 रहा होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर करके देखते हैं। देखिएगा आपको ये कंडीशन का हम लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, अप्लाई करके देखते हैं। चलिए यदि हम 1 रख के देखते हैं वैल्यू में, क्या करके देखते हैं हम लोग 1 रख के देखते हैं। चलिए यहीं पे हम लोग 1 रख के देख लेते हैं। चलिए यदि हम k का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो चलिए रखिए, तो k का वैल्यू 1 क्या आ जाएगा आपका x² यहाँ पे तो 1 रखिएगा, आपका कितना आ जाएगा 5x प्लस में k का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में कितना 5। देखिएगा x² प्लस में 5x और 5, चलिए क्या हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 5 आए कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बोला है कि x प्लस 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। देखिएगा जब विभाजित यदि हम करवाना चाहते हैं x का वैल्यू क्या लीजिएगा आप -3 रख के देखिए, -3 का स्क्वायर की करेंगे
प्लस में 5 गुने -3 प्लस में 6। देखिएगा -3 का स्क्वायर है तब पर भी क्या हो जाएगा +9, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। -15 और प्लस में 6 यानी क्या आ गया 9 6 15, 15 - 15 यानी 0 आ जाए। जब किसी भी संख्या का वैल्यू रखने पर 0 आ जाता है यानी रिमाइंडर 0 आ गया, यानी पूरा पूरा क्या होता है कट जाता है। आपके पास k का वैल्यू 2 आया था, 1 आया था 1, जबकि 1 आया था 9, लेकिन हम लोग 1 क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपके साथ एक कंडीशन लगा दिया था कि x + 3 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, और यदि आप x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या होती है वो 1 से विभाजित हो जाती है। इसीलिए आपका जो k का जो वैल्यू होगा वो 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में। देखिएगा 2823 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 8 + 2 के पावर 4 + 3 का होल में भाग देना आपको 9 से। चलिए सबका पहले काम कर लीजिए, उसके बाद ही आपको 9 से भाग देना होता है, क्योंकि सबसे पहले काम करते हैं हम लोग ब्रैकेट का। चल क्या कर ले 8 + देखिए 2 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 जोना था, कितना हो जाएगा आपका 19 भागा 9। 19 8 कितना हो जाएगा 27 भागा 9, यानी रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा डी। क्वेश्चन दिया क्या है, सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है। यदि हम मानते हैं कि पार्थ का आयु यदि 1 वर्ष रहा होगा तो सोहम की जो आयु रहा होगा वो कितना रहा होगा। सोहम की जो आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है तो क्या हो जाएगा x - 10। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 8 साल पहले, कब 8 साल पहले, तो ये 8 साल पहले पार्थ कितना रहा होगा तो कम में ना रहा होगा 8 साल, तो 8 घटा लिए, जबकि सोहम भी रहा होगा कम, तो अभी यह x - 10 के 8 साल पहले रहा होगा x - 10 और -8 का रहा होगा। चल बोला क्या है, उनकी वर्तमान आयु 3 गुनी थी, जो पार्थ की आयु 2 गुनी से 4 वर्ष अधिक थी। क्या क्वेश्चन में दिया है 8 साल पहले सोहम की आयु, 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की दुगनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी। चलिए क्या कीजिएगा, चलिए क्वेश्चन में जो दिया था आपका क्या दिया था, 8 साल पहले सोहम की आयु था कितना x - 10, 8 साल पहले। पार्थ का भी 8 साल पहले आयु क्या रहा होगा x - 8। बोला क्या है सोहम की आयु की 3 गुनी, सोहम की आयु की 3 गुनी, सोहम यही था ना, क्या क्या करते 3 गुनी जो थी पार्थ के आयु के 2 गुनी से 4 वर्ष अधिक थी, दोनों क्या है आपका बराबर। चलिए 2x - 8 दूना 16 प्लस में कितना हो जाता है आपका 4 बराबर, देखिएगा गुना कर ले 3x, देखिएगा ये दोनों मिलकर कितना होता है -18 -54 आ गया। चल इसको इधर ले आए, 2x पहले से था +3x मान लाइएगा तो -3x, ये वैल्यू कितना हो जाएगा -12, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा +12, क्या हो जाएगा +12। 2x में से 3x घटाने के लिए बात कही जा रही है, यानी -x होगा या बराबर। चल यानी क्या इधर आ जाएगा -42, माइनस कट जाएगा, x के वैल्यू 42 आया है। क्या आया है आपका x का वैल्यू 42 आया है। पूछा है सोहम की आयु, तो सोहम की तो वर्तमान आयु आप माने हुए थे x - 10 ना, यानी 10 साल आपको क्या करना है घटा देना है, इसीलिए सोहम की जो आयु होगी 42 - 10 यानी 32 वर्ष। कितना होगा आपका 32 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। देखिएगा 2825 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है। 48 रुपये में बेचती है तब 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट को कितना में बेचना पड़ेगा। देखिएगा कोई भी सामान जो होता है वो 100% होता है, उसको 20% हानि हो गया है, यानी बेच कितना में दिया होगा तो 80 में बेच दिया होगा। कितना बेच दिया होगा 80 में बेच दिया होगा, और कह रहा है कि हमको 20% का लाभ कमाना है, यानी 100 रुपये में तक खरीदने किया होगा, वो बेचने की बात करता होगा 120, जबकि फिलहाल अभी बेच कितना पर दिया है 80% पर। चलिए जिसका है उसका भाग 48 दिया था, कितना का वैल्यू 80 का, कैसे पता किए, बोला है कि 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 80 में बेची होगी, और जबकि रियल रुपया कितना दिया था 48, यानी जिसका है उसका भाग निकालना है, उसका गुना बेचना कितना पे चाह रहा है वो 120% पर 20% लाभ लेना चाहती है, वो तो 100 तो लेना ही चाहती है, 20 को और लेना चाहती है, यानी 120 लेना चाह रही है। चलिए 40 दिया 40 दूना
काट लेते हैं इसको 24, 24 या कितना 72 रुपया पर बेचना पड़ेगा उसको। चलिए 28 और 26 नंबर आपको क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा। ये नल और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स मेरा नल और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखे हैं मेरे चैनल पे जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क और नल और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा कि आपसे फंसने वाला होगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। चलिए देखिएगा, यदि एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भरता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर देता है, यानी ये वो है भरने वाला जबकि दूसरा है खाली करने वाला। भरने वाला 25 मिनट में भर देता है जबकि खाली करने वाला 50 मिनट में वो खाली कर देता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा देखिएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं और टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 25 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा 50, 25 दूना 50, 50 एकम 50। देखिए खाली करने वाला है इसलिए क्या कीजिएगा माइनस, क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। चलिए दोनों यदि एक साथ आ जाए तो कितना क्षमता से काम होना स्टार्ट होगा। दोनों यदि एक साथ आ जाए तो कितना क्षमता से काम होगा, कितना क्षमता से काम होगा तो 2 में से 1 घटा देगा, नहीं 1 क्षमता से काम होगा। और वर्क को जब क्षमता से भाग देते हैं तो आपका क्या निकलता है, समय निकलता है। वर्क था 50 और क्षमता दोनों को मिलाकर के एक ही वो होगा। कैसे, 2 में से तो 1 क्षमता ही कम कर रहा है ना, यानी 1 क्षमता से काम होगा, यानी कितना देर लगेगा आपका 50 मिनट। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। देखिएगा 28 और 27 नंबर क्वेश्चन, इसको बोला है सोल्व करने के लिए। वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। चलिए देखिएगा 2 का जोड़ा लगाइएगा तो देखिए तो 1 2 3 4 8 गो था 4 गो बाहर निकलेगा। 4 गो देखिए इसमें 3 गो पहले ही कट जाएगा। 2 और 2 4 और 2 6 गो ही कट जाएगा। 2 और 2 4 5 में कट जाएगा। आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। देखिएगा इस तरह का यदि क्वेश्चन है तो भाई ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, जल्दी बनेगा। चलिए देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है 28 और 28 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। देखिएगा 12% रेट था और समय कितना था 5/2 वर्ष। रेट में समय से जब गुना करते तो आपका कै प्रतिशत जो ब्याज होता है वो निकलता है। काट लेते हैं 6 मतलब यानी 30% ब्याज इससे प्राप्त हुआ। लेकिन देखिएगा दूसरा क्या कहता है, धनराशि 10% की दर से 7.5 वर्ष। 10 गुने क्या 7.5 वर्ष। 7 यानी कितना, चलिए क्या आ जाएगा 35। 7/2 दिया था, 2 से काट लिए 5 मतलब 7 5 35। देखिए तो प्रतिशत के रूप में कितना अंतर है, तो 5 का, जबकि रियल में कितना दिया है 50 का। कितना दिया है 50 का, यानी क्या कीजिएगा 50 से बटा 5 गुने 100, यानी जिसका है उसका भाग निकालना रहेगा, उसका गुना। मूलधन जो होता है 100% होता है। प्रतिशत से प्रतिशत कर जाए काटिएगा तो 20 मतलब 5 दूना 10, 1 0 और 1 0 2 0 था, यानी 1000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा डी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक ग्रुप डी का एनालिसिस हमें स्टार्ट किया और अंत तक करवाएंगे। चलिए, और जो भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर उसको लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। थैंक यू।